वेलकम स्टूडेंट्स, डे 16 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो आज टॉपिक हम कवर करेंगे वो करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, ये जानेंगे इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ये आपके आगे भी चैप्टर्स में कवर अप होंगे, तो तब हम इसको जानेंगे उस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन इसका बेसिक मीनिंग सेम रहेगा चाहे किसी भी चैप्टर में इसका यूज हो। ओके, बस हमें हर चैप्टर में उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस के हिसाब से इसको व्यू करना होगा। ओके, तो बेसिक मीनिंग सेम रहेगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर के हिसाब से सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। लेट्स रीड। Whenever there is a change in profit sharing ratio, one or more existing partner have to surrender some of their old share in favor of one or more of other partners. The ratio of surrender of profit sharing ratio is called sacrificing ratio. It is calculated as sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. अब देखिए होता क्या है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो किसी पर्सन को पहले हो सकता है ज़्यादा शेयर मिल रहा हो, बट जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो हो सकता है कि अब अगले रेशियो में उसका जो शेयर है प्रॉफिट का वो थोड़ा कम हो जाए और किसी दूसरे का बढ़ जाए। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये एक रोटी है, ठीक है। इस रोटी का नाम है प्रॉफिट, ठीक है। इसको ए पार्टनर्स के मैं नाम लिख देता हूँ, ए बी और सी, ये पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो सभी पार्टनर्स, ये जितना भी प्रॉफिट आता है, ठीक है। देखिए प्रॉफिट चाहे 1 रुपये का हो या 1 करोड़ का हो या 1 अरब का हो, जितने का भी हो, जो रेशियो होता है, ठीक है, वो जो भी डिसाइड होता है उसी रेशियो में बटेगा सबके पास। सपोज अगर 60,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और सभी पार्टनर्स अगर इक्वली प्रॉफिट लेते हैं तो 20,000 सबको मिल जाएगा ना। अगर 60 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो सबको 20 लाख मिल जाएगा। अगर 60 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो सबको 20 करोड़ मिल जाएंगे, है ना, अगर इक्वल शेयरिंग रेशियो इनका, ठीक है। तो प्रॉफिट अपने आप में कितना भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अपने आप में ये क्या है, 1 माना जाएगा, ठीक है। क्या माना जाएगा, 1 प्रॉफिट है उसको 1 माना जाएगा, ठीक है। अब इस या 1 रोटी है मान लो, ठीक है, ये रोटी है, आप जो घर में रोटियां खाते हो ना, ये 1 रोटी, इसका नाम है प्रॉफिट। अब ये जितनी बड़ी भी रोटी हो ये आपस में मिलकर साथ में खाते हैं। तो अब मान लीजिए मैं कुछ रेशियो ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 3:1, 3:2:1, ठीक है। ये रेशियो है, यानी ये प्रॉफिट ये लोग इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी ये जो रोटियां ना, इसके ये लोग इस तरह से हिस्से करते हैं। ए इसका इतना हिस्सा ले लेता है, बी इसका इतना हिस्सा ले लेता है और सी इसका इतना हिस्सा ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये पूरा हिस्सा ए का है, ठीक है, ये बी का है और ये सी का है। तो ये जो एक रोटी है उसके ये लोग इस तरह से टुकड़े करके खाते हैं। सबसे ज़्यादा ए ले जाता है और उससे थोड़ा सा कम बी ले जाता है और सबसे कम सी ले जाता है, ठीक है। अब ये लोग ए ज़्यादा क्यों ले जा रहा है, बी सी से ज़्यादा क्यों ले जा रहा है, इसके अपने कारण होंगे, उसी हिसाब से इन्होंने ये रेशियो रखा होगा ये पार्टनर्स ने। हो सकता है एक ही कैपिटल ज़्यादा हो सकता है एक ही कैपिटल ज़्यादा हो, ए ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हो बिजनेस में, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको ज़्यादा प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, ठीक है। और बी कुछ कम हो सकता है, ए से स्किल्स इसकी कम हो, इसको एक्सपीरियंस कम हो, तो वो ए से थोड़ा सा कम प्रॉफिट ले रहा है। सी थोड़ा हो सकता है नवेला बंदा हो पार्टनर, इसकी हो सकता है कैपिटल कम हो, सबसे कम प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, वॉट एवर द रीज़न। तो अब इन फ्यूचर मान लीजिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि इनका प्रॉफिट
शेयरिंग रेशियो है वो 1:1:1 यानी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल क्यों हो जाएगा? मान लीजिए सभी की आप कैपिटल बराबर है, सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि पहले तो चलो हम जैसे भी लेते थे प्रॉफिट, लेकिन अब जब हम प्रॉफिट लेंगे तो वो इक्वल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुआ, चेंज हो गया। अब सब बराबर आ गया कि भैया हम सब लोग बराबर मेहनत कर रहे हैं, बराबर कैपिटल लगी, तो सबको प्रॉफिट भी बराबर बराबर मिलना चाहिए। तो अब फिर से यही एक रोटी है, ये हमेशा एक ही रोटी रहेगी, उसी को ये लोग आपस में बांटेंगे। ठीक, यानी ये जो प्रॉफिट नाम की रोटी है ये कितनी भी हो सकती है उससे मतलब नहीं, लेकिन रोटी ये एक ही रहेगी। ठीक है, इसकी कीमत कितनी भी हो सकती है, 1 लाख होगा तो 1 लाख के हिसाब से बांटेंगे, 1 करोड़ होगा तो 1 करोड़ के हिसाब से बांटेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, अब ये बराबर बराबर लेंगे, तो यानी ऐसे बना लेते रेशियो। ठीक है, अब ए बी और बी और सी सब लोग बराबर बराबर लेंगे। ठीक है, तो रोटी तो एक ही है ना। अभी देखिए इसमें अब सबको इक्वल रेशियो में ये लोग प्रॉफिट लेंगे, है ना। अब सी को भी उतना ही प्रॉफिट मिला जितना ए को मिल रहा था या जितना बी को मिल रहा था। ठीक है, तो अब सी का पहले प्रॉफिट कम था, इसको कम हिस्सा मिल रहा था, लेकिन अभी इसका हिस्सा बढ़ गया है। तो जब रोटी एक ही है तो अगर उसमें सी का हिस्सा कैसे बढ़ेगा, जब तक कि कोई दूसरा सेक्रीफाइस नहीं करेगा अपना शेयर, तब तक कि क्या इसका हिस्सा बढ़ेगा। भाई कोई अपने, अब ए हो या बी हो, अपने में से कुछ हिस्सा तोड़कर, हो सकता है दोनों ही सी को देंगे, तभी तो सी का हिस्सा बढ़ेगा ना, वरना सी को तो कम मिल रहा था। तो अगर मान लेते हैं रुपीज़ सपोज 60,000 था। ठीक है, अगर हम इस रेशियो के इस रेशियो के हिसाब से बात करें, यानी ये ओल्ड रेशियो कहलाएगा। ठीक है, ये क्या है, ओल्ड रेशियो है, और ये हो गया आपका न्यू रेशियो। ठीक है, और पहले 60,000 के हिसाब से आपको ए को कितना मिल रहा था, 3/6, है ना। इनका टोटल जो होता है रेशियो का वो नीचे लिखते हैं, और जितना पर्टिकुलर शेयर होता है वो ऊपर लिखते हैं। तो ए का है 3, कितने में से, 6 में से 3 शेयर है। बी का कितना है, 60,000 इंटू 2/6, और सी का कितना है, 60,000 इंटू 1/6। ओके, तो आप जब निकालोगे तो 1/, ठीक है, ये अगर ये रेशियो अप्लाई करेंगे 60,000 पे तो 30,000, 20,000 और 10,000 आएगा। अब अगर हम यही न्यू रेशियो के हिसाब से निकालें, अगर इतना ही प्रॉफिट हुआ है 60,000 का, तो फिर सबको इक्वल ही मिलना है, 1/3, 1/3, 1/3, है ना, क्योंकि इसमें तो टोटल कितना होगा, 1 2 3, तो 3 नीचे आएगा, है ना, और ऊपर सबका 1 ही है, तो इंटू 1 सब में ही होगा, तो 1/3 होगा, यानी जो भी आएगा वो सबका होगा, यानी 20,000। तो सबको 20,000 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सी को यहाँ पर 10 मिल रहा था, और यहाँ पर सी को भी कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है, और ए को भी 20 मिल रहा है, बी को भी 20 मिल रहा है। तो सी का शेयर कैसे बढ़ा, 10 से 20 कैसे हो गया सी का, ये तीनों को मिल रहा है, ए बी सी सबके, क्योंकि इक्वल रेशियो ना, तो सबको 20,000 20,000 20,000 सबको मिलेगा। तो देखिए सी को मिल रहे थे 10,000, ठीक है, ओल्ड रेशियो के हिसाब से, लेकिन न्यू रेशियो के हिसाब से इसको 20,000 मिल रहा है सी को, तो इसके 10,000 इसका हिस्सा बढ़ गया ना, मतलब 10,000 रुपीज़ इसका प्रॉफिट बढ़ गया। तो कैसे बढ़ गया, इसका मतलब किसी ने सेक्रीफाइस किया होगा तभी इसका शेयर बढ़ा है। तो देखिए किसने सेक्रीफाइस किया है, अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए 30,000 है ना, तो 30,000 ए को मिल रहा था, तो ए ने अपने हिस्से में से 10,000 हटाकर किसको दे दिए, सी को दे दिए, तो सी का प्रॉफिट बढ़ गया और इसका कम हो गया। तो बिना किसी सेक्रीफाइस के किसी को गेन नहीं होता है शेयर में। ओके, तो यही होता है सेक्रीफाइस, यानी शेयर में जब भी कोई एक पार्टनर गेन करता है शेयर, तो कोई ना कोई दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तभी दूसरे को गेन होगा शेयर का, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अगर ये एक रोटी है, वो पहले अलग अलग रेशियो में बट रही थी, बट अब अलग रेशियो में बटेगी,
तो क्योंकि रोटी तो वही है, इसलिए किसी ना किसी पर्सन को, किसी ना किसी पार्टनर को क्या करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा, तभी दूसरे का हिस्सा बढ़ेगा। तो जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा, ए को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और तभी सी का शेयर बढ़ेगा। ओके, तो इसी को हम सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग बोलते हैं। गेन कौन कर रहा है, सी, ठीक है, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए, ठीक है। अब ये तो मैंने वैल्यू बेस्ड बताया, आपको पिक्चर दिखाने के लिए वैल्यू बेस्ड बताया, अदरवाइज ऐसे आपको समझ में नहीं आता, तो इसीलिए मैंने आपको वैल्यू बेस्ड बताया। लेकिन जब हम इसको रेशियो के फॉर्म में निकालोगे तो आप उसको बोलोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी ए ने कुछ शेयर सेक्रीफाइस किया होगा तभी सी का शेयर बढ़ा, ठीक है। तो जिस रेशियो में ए ने सेक्रीफाइस किया जिससे कि सी को गेन हुआ, वो रेशियो को ही हम बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। सी को गेन हो रहा है तो सी के लिए वही क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। जिस रेशियो में सी गेन कर रहा है वो गेनिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब ये निकालते कैसे हैं, तो अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जो हमने 3:2:1 का रेशियो लिया था वो ओल्ड था और न्यू क्या था, 1:1:1, तो गेनिंग रेशियो दोनों आ जाएगा, ठीक है। हम इसके ऊपर प्रॉपर एग्जाम्पल करेंगे, इलस्ट्रेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम इसको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एक तो हमने जान लिया कि चलिए जिस रेशियो में सेक्रीफाइस किया जाता है इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला है और इसके ऊपर हम अभी इलस्ट्रेशंस करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। बट अभी एक और क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये कि हमने चलिए रेशियो तो निकाल लिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो निकाल लिया, लेकिन उसका करेंगे क्या हम, ठीक है। तो उसका मेन मोटिव होता है निकालने के लिए कि जो सेक्रीफाइस कर रहा होता अपना शेयर, अब अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था ए बी सी का, तो उसमें देखा हमने कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है तभी सी को गेन हो रहा है ना। तो अब इन फ्यूचर मतलब कि ओल्ड रेशियो तो 3:2:1 था तीनों के बीच, लेकिन न्यू रेशियो 1:1 हो गया है। तो जब नया रेशियो 1:1 हुआ तो अब तो फ्यूचर में हमेशा 1:1 ही रहेगा। तो ए को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है ना, अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, अपना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ा है, तो क्या वो फ्री में कर देगा, नहीं। जो बंदा सेक्रीफाइस करता है वो जो गेनिंग पार्टनर होता है उससे कुछ कॉम्पनसेशन लेता है। जो सेक्रीफाइसर होता है वो जो भी सेक्रीफाइस करता है, शेयर जितना भी सेक्रीफाइस करता है उसके बदले में कुछ मनी लेता है या कुछ भी कॉम्पनसेशन लेता है। किससे लेगा, जिस बंदे ने शेयर गेन किया है, तो फ्री में तो दे नहीं देगा। तो ए जब सी को अपना शेयर देगा, अपना सेक्रीफाइस करके सी को देगा, तो सी से क्या करेगा, वो कहेगा ऐसा है कुछ हमें दो तो हमारे सेक्रीफाइस के बदले, तब सी क्या करेगा, उसे कंपनसेट करेगा। वो कंपनसेशन किस फॉर्म में होता है, सच कंपनसेशन इज यूजुअली पेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल के अमाउंट के बेसिस पर वो कंपनसेशन दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाएगा, जो गेनिंग पार्टनर था। तो अभी जो हमने एग्जांपल लिया उसमें सी गेन कर रहा था, तो सी देगा किसे, ए को देगा, ठीक है। ए कौन था, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर था। तो शेयर तो सेक्रीफाइस होता है लेकिन फ्री में सेक्रीफाइस नहीं होगा। जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है वो उसके बदले में कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन लेगा, और वो किस फॉर्म में कॉम्पनसेशन लेगा, ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल, ठीक है। और इसीलिए हम गुडविल भी पढ़ते हैं, तो वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये गुडविल क्या होती है, इसको कैसे निकालते हैं, उसका यूज़ क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये सब हम जानेंगे आगे। तो इसी तरह आपका तो गेनिंग रेशियो भी आपको समझ में आ गया होगा। गेनिंग रेशियो का यहाँ पे फॉर्मूला उल्टा कर दिया है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हालांकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो से ही गेनिंग भी निकल आता है, ठीक है।
तो वो मैं हालांकि इसी फॉर्मूले से ही आपका गेनिंग रेशियो भी आ जाएगा, तो वो अभी हम करके देख लेते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। पहला इलस्ट्रेशन है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। पहले ये 2:1 में शेयर कर रहे थे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। अब देखिए 1 अप्रैल 2016 से दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। अब ये लोग इक्वल लेना चाहते हैं, ठीक है, यानी पहले 2:1 था, अब ये लोग 1:1 मिलेंगे। दो ही पार्टनर है तो 1:1 हो जाएगा। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेनिंग सेक्रीफाइसिंग ड्यू टू द चेंज इन रेशियो। सॉल्यूशन देखिए, तो आपको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो पहले ओल्ड रेशियो लिख लीजिए, 2:1 है ए बी का, और न्यू रेशियो है 1:1 ए बी। दो पार्टनर इसलिए 1:1 होगा, ठीक है, आधा आधा। तीन पार्टनर होते 1:1 हो जाता है, ठीक है। तो ये ओल्ड रेशियो होगा, ये न्यू रेशियो होगा। तो सेक्रीफाइसिंग का आपका फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आप ए लिखेंगे, पार्टनर पहले ए का निकालेंगे, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था 2/3। इसका जो टोटल होता है वो हम नीचे लिखते हैं, और जितना ए का शेयर है वो ए में लिखेंगे। तो ए का शेयर 2 है, ठीक है, तो यहाँ 2 लिखेंगे और इसका टोटल नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस ये क्या हो जाएगा 1/2, हाफ, है ना। अब आधा आधा दोनों लोग लेंगे ना प्रॉफिट, तो हाफ हो जाएगा, यानी ये 1 ऊपर लिखेंगे और दोनों का टोटल नीचे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओल्ड रेशियो, ये हो गया न्यू रेशियो। तो ओल्ड में से न्यू रेशियो माइनस किया तो आपका ये तो आपको निकालना आता ही होगा, मैथ्स में आपने सीखा ही है। हालांकि मैं आपको इसकी कई सारी ट्रिक्स बताऊंगा। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो आपका सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा, यानी 1/6। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है ना, 4 - 1 पॉजिटिव ही आएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा सेक्रीफाइस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी अब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू करोगे तो क्या आएगा 1/6 आएगा, लेकिन देखिए माइनस में आएगा, क्योंकि 2 में से 3 माइनस होगा तो -1 आएगा ना, तो ये माइनस का है, तो माइनस को हम बोल देते हैं गेन। अगर आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया तो जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो होती है सेक्रीफाइस, और जो निगेटिव वैल्यू होगी उसको आप बोलोगे गेन। तो देखिए 1/6 ए ने सेक्रीफाइस किया, तो भाई बी को दो ही पार्टनर है, तो बी को 1/6 ही तो गेन होगा ना। ये जितना अपना हिस्सा देगा उतना ही तो इसका फ़ायदा होगा ना। तो ये हुआ 1/6 इसकी जेब से गया, और इसको कितना मिला बी को 1/6। तो ए ने सेक्रीफाइस किया 1/6 और बी ने गेन किया 1/6, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में ये सब सॉल्व करना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तो अभी आपकी मैथ्स जो भी आप लगाते थे 5th 6th क्लास में, ये वो है, ठीक है। तो आई होप ये तो आपको निकालना आता होगा। नहीं भी आता है तो अभी मैं आपको डिटेल में क्वेश्चंस कराऊंगा, ये सारे सॉल्व कर करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो ये सिर्फ आपने फॉर्मूला लगाया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, अभी बहुत कुछ आएगा, ठीक है। इसमें कई सारे रेशियोज आएंगे, तो इस तरह आपका ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो निकलता है, ओके। तो अभी ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसमें मैंने आपको ये दिखा दिया कैसे निकलता है। हालांकि अभी बहुत ही डिटेल में हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो सब निकालना बहुत डिटेल में सीखेंगे। अभी न्यू रेशियो भी निकालने के लिए आएगा, इसमें तो न्यू रेशियो दे दिया ना आपको इक्वली, अभी आपको क्या करेगा न्यू रेशियो भी निकालने के लिए देगा। तो वो सब कैसे निकालेंगे तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज मेरा मोटिव था आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के कॉन्सेप्ट को समझाना, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि क्यों सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है और क्यों गेनिंग रेशियो होता है, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अल्टीमेटली इसलिए निकाला जाता है कि जिस पर्सन ने भी सेक्रीफाइस किया है वो उस सेक्रीफाइस के बदले में कुछ कॉम्पनसेशन लेगा, ठीक है। तो जो गेन करेगा वो उसे कॉम्पनसेट भी करेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो का। अभी हम और भी डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, इन फ्यूचर। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चल रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ले रहे हैं। अभी हम एक एक क्वेश्चन डिटेल में करेंगे, ओके। तो बस आप फॉलो करते रहिएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। सो कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।